जो लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में उदय हुए थे। मतलब बहुत ही दुख की बात है कि ये सब बहुत कुछ कर सकते थे और ये भारत के इतिहास में वो नाम कमा सकते थे जो नाम बहुत ही सम्माननीय होता। तो लोहिया और जयप्रकाश और गांधी की तरह इन लोगों को याद किया जा सकता था, लालू को, रामविलास को, मुलायम को। अगर ये कुनबा परस्ती, परिवारवाद, लोभ, लालच, भ्रष्टाचार के दलदल में न फंसते तो सामाजिक न्याय का नारा उठाया, उसको लेकर के बहुत अच्छी बात है, वो बहुत जरूरी है समाज के लिए। लेकिन बाद में आप कहां जाकर घस गए कि नहीं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, रबड़ी मलाई, तो उसका परिणाम तो आएगा ही आएगा। और चारा घोटाले, किसके लिए इतना पैसा जोड़ रहे हो? कफन में कोई जेब नहीं होती है, ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है नेताओं को, कि कफन में कोई अभी तक जेब बनाने वाला दर्जी नहीं बना है, बिना जेब का होता है और एक सुई भी उसमें नहीं जाती। और जो जमीन आज आप खरीद कर इतराते हैं कि ये मॉल मेरा है, तो ये ध्यान रखो कि वो जमीन चाहे भगवान ने बनाई, चाहे प्रकृति ने, चाहे जैसे भी बना, बट करोड़ों साल से वो जमीन थी और तुम्हारे से पहले करोड़ों उसके मालिक हो चुके हैं। कभी वो जमीन मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त की अधीन रही होगी, कभी वही जमीन वो अकबर के अधीन रही होगी, और तुमसे पहले कितने लाखों करोड़ों उसके मालिक हो गए, तुम्हारे बाद भी कितने लाखों करोड़ों मालिक हो गए, फिर तुम कैसे कह सकते हो मेरी जमीन है? सब केवल दिमागी वहम है। तो एनीवे, इसी के अनुसार अपने जीवन को ढालो। तो अच्छा आदमी बनना, मैं कहता हूं, सबसे दुनिया में जरूरी काम है, तब भी सब चीज थोड़ा ठीक होगी हमारी व्यवस्था। एनीवे, इस पे आज वो भी कभी नष्ट नहीं होगा, वो फलदायी होगा ही होगा। प्रत्येक कृतकर्म फलदायी होता है और ये होकर रहेगा। अच्छा कर्म है वो भी फलदायी होगा, फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और अगर बुरा कर्म किया है तो फल भुगतना ही पड़ेगा, असंभव है कि आप उसका फल ना भुगतें। ये जरूर है कि आपकी सीमित बुद्धि समझ नहीं पाएगी कि हमने रोड पे धक्का दिया था तो हमको कोई धक्का नहीं दिया, तो भाई धक्का नहीं दिया, कहीं दूसरे तरफ से तुमको धक्का लगेगा। ये तुमको अपनी बुद्धि से बैलेंस और सोचना है। पूरे जीवन का मूल्यांकन करोगे तो ये समझ में आ जाएगी बात कि अगर थोड़ा सा भी कहीं गलत किया है तो उसका परिणाम आ चुका है, नहीं आया है तो आएगा। वो किस रूप में आएगा ये मुझे नहीं पता है, बट आएगा जरूर। और अगर अच्छा किया है, ये भी फील करते होगे कि अगर जीवन में अच्छा किया है तो उसका परिणाम आ चुका है, नहीं आया है तो आएगा जरूर। इसी को रामचरितमानस में कहा गया है, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो जो गीता का कृत प्रणाश और अकृतागम का गूढ़ दर्शन है, उसको तुलसीदास ने कह दिया, जो जस करहु करहि सो तसु फल चाखा। और उसी को आम बोलचाल में कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। तो वही बात है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होगा?